नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। आज के करंट अफेयर में 7 जुलाई एपिसोड नंबर 5 में आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज की खबर को सीधे स्टार्ट करते हैं। बार बार यातायात के नियमों के उल्लंघन पर रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस का रद्द होने का एक प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि बार बार हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बार बार बढ़ रही हैं और मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 है उसी में केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन किया जाएगा और इसके बाद जिसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो चुका है उसे दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा और यह प्रक्रिया जो है चरणवार हो सकती है और निलंबन की प्रक्रिया भी चरणवार हो सकती है। वाहन पोर्टल के द्वारा वाहनों का फिटनेस टेस्ट एवं प्रदूषण की जांच भी की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। अगली खबर है नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा महेंद्रगिरी। नौसेना की ताकत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक से महेंद्रगिरी को शामिल किया जा रहा है जो हमारी पनडुब्बी रोधी क्षमता को और बढ़ाएगी और समुद्री शक्ति को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। महेंद्रगिरी ही नाम क्यों रखा गया इसका? महेंद्रगिरी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह पूर्वी घाट के बेड़े में शामिल किया जा रहा है इसको। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वी घाट जो पर्वत श्रृंखला है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र में 1730 किलोमीटर के क्षेत्र में यह श्रृंखला फैली हुई है, इसीलिए इसे महेंद्रगिरी नाम दिया गया पर्वत श्रृंखला के नाम पर। यह प्रोजेक्ट महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का छठा युद्धपोत है। 17A का छठा युद्धपोत है जैसे हम शामिल करते हैं, जैसे हमने शिवालिक को शामिल किया युद्धपोत को जो हमारी समुद्रिक शक्ति को बढ़ाएंगी। जैसे कि हम देखते थे कि उस समय 2009 के समय 26/11 आतंकी हमला हुआ था तो उस समय कोई हमारे पास समुद्री शक्ति नहीं थी तो इसीलिए मुंबई से कसाब घुसाया और इतने लोगों को ताज होटल में इतने लोगों को मार दिया। तो कहीं ना कहीं एक समुद्री शक्ति भी मजबूत होना चाहिए। हम तो थल में मजबूत हैं लेकिन हमें जल में भी मजबूत होना होगा। अगली खबर है सहकारी क्षेत्र में बनेगी जीवन बीमा कंपनी। सहकारी क्षेत्र में बनेगी जीवन बीमा कंपनी। अभी तक सहकारी क्षेत्र में जीवन बीमा कंपनी नहीं थी, अन्य क्षेत्रों में थी। तो सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 5वीं सहकारा मंत्रालय की 5वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा उन्होंने की। बीमा एवं वित्तीय क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी और ग्रामीण किसान एवं ग्रामीण लोगों को बीमा क्षेत्र में लोन मिल सकेगा, आसानी से लोन मिल सकेगा और डिजिटल होगा और इससे डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगली खबर है उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक एजेंडे की अगुवाई करेगा भारत। उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक एजेंडे की अगुवाई करेगा भारत। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में अगर बात करें तो यह उपभोक्ता का संरक्षण होता है। यह भारत में 1986 से यह अधिनियम लागू किया गया था और जिनेवा में महत्वपूर्ण बात पेपर में छप सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि जिनेवा में 6 से 8 जुलाई के बीच संयुक्त राष्ट्र व्यापार सम्मेलन के 9वें सत्र का अध्यक्ष निधि खरे को चुना गया है जो कि उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव हैं। जिनेवा में 6 से 8 जुलाई के बीच संयुक्त राष्ट्र व्यापार सम्मेलन हो रहा है जिसके 9वें सत्र का अध्यक्ष निधि खरे को चुना गया है। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, किसी भी एग्जाम में यह छप सकता है। निधि खरे को चुना गया। अब उपभोक्ता संरक्षण की इस बैठक में क्या क्या बातें हो सकती हैं? ई कॉमर्स को लेकर बातें हो सकती हैं। ई कॉमर्स से व्यापार कैसे किया जाए, उपभोक्ता को संरक्षण कैसे दिया जाए, उपभोक्ता के अधिकार कैसे प्रदान किया जाए एवं व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए एवं टिकाऊ उपभोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि उपभोग जो टिकाऊ हो, सुनिश्चित हो, संरक्षणवादी हो और इसे फ्रॉड से बचाया जा सके।
अगली खबर है, भारत की ऊर्जा प्रणाली को दोहरा खतरा। अब ये ऐसा क्यों है? सेंटर फॉर एनर्जी क्लीन एयर्स एक संस्थान है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभी जो भारत पर एल नीनो का खतरा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं विगत क्लासों में, कि एल नीनो जो है प्रशांत महासागरीय जलधारा है, जो कि प्रशांत महासागर में 2 वर्ष से एवं 5 वर्ष के बीच में उत्पन्न होती है, जो कि भारत में अभी एल नीनो का प्रभाव चल रहा है। तो एल नीनो के प्रभाव में क्या है, वर्षा की तो कमी होगी, वर्षा की कमी होगी, और दूसरी बात हवा की कमी होगी, हवा एवं वर्षा दोनों चीज की कमी होगी, जिसके कारण जब हवा की कमी होगी, पवन की कमी होगी, तो टरबाइन घुमाने में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, और बारिश कम होगी तो पन बिजली उत्पादन कम होगा। इससे ऊर्जा संकट जो है बढ़ सकता है, और ऊर्जा संकट जब बढ़ेगा तो हमने जो 2030 का लक्ष्य रखा है कि 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो कहीं ना कहीं उस पर संकट का असर देखने को मिल सकता है। और हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा जो सतत विकास में योगदान देती है, कहीं ना कहीं एल नीनो के कारण उस पर भी असर देखने को मिलेगा। और दूसरा संकट तो ये युद्ध की वजह से चल रहा है, पेट्रोल डीजल का, और इसके बाद ये संकट, इसीलिए दोहरा संकट भारत पर पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल।